अब क्या हुआ, अब उन नकली संतों के उस डेरों में हलचल मच गई कि हमारे अनुयायी सभी उस संत रामपाल के द्वारा दिए गए प्रवचनों को सुनकर और सभी ये कहने लग गए हैं कि सच्चाई तो उन्हीं के पास है। तो उनके जो परिचर हैं और वर्तमान में गुरु लोग हैं वो ये कह रहे हैं, भाई ये कैसे बिजली गिर गई, ये सभी संगत में खलबली क्यों मच गई, इनको कंट्रोल करो और सबको कहो कि कोई भी यहाँ कोई और चर्चा नहीं करे सत्संग में, क्योंकि वहाँ जाते ही चर्चा चलती है अनुयायियों की। कहते हैं भाई हमने ऐसा सत्संग सुना है, ऐसा टीवी पर आ रहा है, ये पुस्तक पढ़ा है, उसमें तो हमारे कोई भी मेल नहीं खा रहा है, ये हमारा ज्ञान गलत है हमारे गुरुओं का, राधा स्वामी और धन धन सतगुरु वालों का। तो इसकी चिंता बनी हुई है। ईव उनके परिचरों को चाहिए भोली आत्माओं को कि वो सच्चाई को स्वीकार करें और अन्यों को भी बताएं, ना तो महापाप के भागी बनेंगे। ये 2 दिन के प्रभुता है इनकी, कोई नहीं पूछेगा जब नरक में ठोक दिए जाएंगे। तो अब ये जो पुण्यात्मा परमात्मा चाहते हैं, चाहे कितने काल के दूध के किसी संत का फंसे पड़े हैं, वो तुरंत समझकर और ऐसे आवेंगे जैसे फड़क के गहरी नींद तो जाग्या कर आदमी एकदम। और परमात्मा कबीर जी भी कहते बेरा देखा जरजरा और उत्तर चले फड़के। जैसे पहले बेड़ा होता था, बेड़े होते थे लकड़ के फ्लोटिंग, लकड़ों के ऊपर एक और घास फूसा बांध के और उसके ऊपर नदी पार करा करते, उसको बेड़ा बोला करते, बेड़ा। तो कबीर परमेश्वर जी कहते हैं कि हम अंधेरे में बैठ के उस टूटे फूटे बेड़े पर चल पड़े दरिया में, और जब सुबह हुआ देखा वो, और साथ में दूसरा बढ़िया जो ना स्वस्थ बेड़ा आ गया, जो टूट फूट नहीं रहा था, उसके डूबने के चांस नहीं थे। जब हमने रोशनी में पता चला कि जिस बेड़े पर हम बैठे हैं, जिस नौका में हम बैठे हैं, ये तो डुबोएगी और साथ में खड़ी है दूसरी जो बिल्कुल ओके है, तो कहते हम तो एकदम फड़क के जैसे एकदम जंप लगा गए उस दूसरी पे, उस डुबोने वाली से कूद गए, निकल गए, उससे भाग गए। तो कहते हैं जो पुण्यात्मा होंगी इस ज्ञान को सुनकर एकदम फड़क के और यहाँ आवेंगी। फड़क के माने एकदम स्पीड तय बगैर किसी विचार विमर्श के। जब ये पता लग गया ये ज्ञान नकलीन का, फिर ज्ञान के लिए वहाँ गए थे, फिर वहाँ वो वस्तु है ही नहीं और ये काल के मुंह में ले जाएंगे, तो एकदम फड़क के यानी बहुत स्पीड तय भयभीत होकर के वहाँ से अपना पीछा छुटवाएंगे। एक भक्त ने बताया जी हम वो राधा स्वामी पंथ के ही जाते 20-30 वर्ष से लगे हुए थे। उसने बताया जी मैंने उनको बताया नहीं था अभी कि मैंने गुरु बदल लिया है। मैं चाहता था कि वहाँ और उनके किले में सेंध लगाऊं और न समझाऊं बैठ के। ऐसा मैंने किया, पुस्तक आपकी दी इस उद्देश्य से कि भी देखो ये ज्ञान कैसा है, हमारे गुरु जी का ज्ञान कैसा है, निर्णय करो, तुम स्वयं पढ़े लिखे शिक्षित हो। तो बहुत से भक्त इस बात पर विचार कर रहे हैं और सोच रहे हैं वे सचमुच हम तक गलत फंसे हैं, और वो अपने गुरुओं से परिचरों के साथ भी चर्चा करते हैं कि ये ज्ञान क्या है, ये ज्ञान क्या है। तो परिचर गोलमोल कर देते हैं, नहीं तुम्हें नहीं पता, वो तो निंदा करता है। तो शिक्षित समाज के सामने ये इनकी बहाना कब तक चलेगा, ज़्यादा समय नहीं चलेगा। अब सभी कबीर साहब की जय जयकार करने लगे और कहते हैं भाई रामपाल संत जैसा जो ना ज्ञान नहीं, ज्ञान तो परमात्मा का है, लेकिन दास बोलकर सुना रहा है, इसलिए वो सोचते हैं कि दास का ही है। ये ज्ञान तो सदग्रंथों में विद्यमान है। दास तो एज ए लाउड स्पीकर, टेप रिकॉर्डर
काम कर रहा है। एक भक्त ने चुटकुला सुनाया, कहने लगे जी अब इनके साथ ऐसी बनेगी कि एक समय जंगल में इन शेरों के ऊपर महामारी आ गई, यानी उनको ऐसी बीमारी होगी कि शेर और शेरनी उनका रोग लग गया, वो मरण लग गए। और जो नवजात बच्चे थे, शावक थे उनके, शेर के बच्चे थे छोटे छोटे, वो अनाथ हो गए। और उनको ये राधा स्वामी और धन धन सतगुरु आड़े परिचर ठा लाए, अगवैन की सेवा कराएंगे ठीक। तो उन्होंने उन शेर के बच्चों को ला करके और उनको सेवा के साथ साथ रट्टा लगा दिया कि बोलो शिवदयाल जी महाराज की जय, राधा स्वामी की जय। वह सारे उनकी जय बोला करते। और एक दिन जब वो रखवाले वहाँ गए उन शेर के बच्चों के पास, तो वो सारे कबीर साहब की जय बोलते पाए। तो उन सेवादारों ने आके गुरुजी से बताया कि गुरुजी आज तो चाला हो गया, कमाल हो गया। गुरुजी ने पूछा भाई क्या कमाल हो गया? कि जितने भी वो शेर के बच्चे हैं सारे के सारे कबीर साहब की जय बोल रहे हैं, अब राधा स्वामी दयाल की जय नहीं बोल रहे। गुरुजी ने पूछा भाई नो के ऊपर बिजली पड़ गई, क्या बात होगी? नो बोला जी उनकी आंख खुल गई। अब उनकी आंख खुल गई, आंख खुले पाछे बोलने लग गई। पहले तो हम जैसे कहते थे वैसे ही वो कर रहे थे। तो अब इन पुण्यात्माओं की आंख खुलने लग गई, अब छोड़ देंगे वो उन नकलियों की जय बोलना, जिनका ज्ञान भी कैक है, कुछ भी पता नहीं उनको, उनके पास सत्संग नहीं।